हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ए न्यू प्लेस, एक नई जगह। अच्छा, तो क्या है इस चैप्टर में? मैं आपको समझा देती हूँ एक बार थोड़ा ब्रीफली। इसमें क्या होता है, किस बारे में है। एक लड़का है, ठीक है, और वो अपनी फैमिली के साथ में एक जगह से वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और उसकी जो जर्नी होती है वो कैसी होती है, उसे क्या क्या महसूस होता है, वो क्या क्या सोचता है इस बारे में। और जब वो नई जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं वो जगह उसे कैसी लगती है। ठीक है, तो उसने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसने हमारे हमें इस चैप्टर में बताए हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। चेंज हैपन्स टू एवरीवन। जो चेंज है वो हर एक इंसान के साथ में होते हैं, बदलाव हर इंसान के साथ होते हैं। सम पीपल चेंज देयर होम टाउन इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने होम टाउन को चेंज करते हैं, किसके लिए? बेटर लाइफ की खोज में, है ना, अच्छी जिंदगी की खोज में। बहुत जो कुछ लोग होते हैं वो अपने होम टाउन से जगह को चेंज करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि गाँव में ना जो रोजगार है, तो गाँव में थोड़ा ये पैसा जो है, जॉब, ठीक है, वो हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्रिएट करना। तो गाँवों से लोग क्या करते हैं, शहरों में आते हैं, ताकि उन्हें उनकी जो मेहनत है उसके अनुसार अच्छा पैसा मिल सके। ठीक है, उनमें जो योग्यता है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली उनको जो शहरों में अच्छा पैसा मिल जाता है, इस वजह से वो शहरों में काम करने के लिए आते हैं। हमने अक्सर देखा होगा, हमने देखा है अक्सर, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये, कि गाँवों से जो लोग हैं वो शहरों में आते हैं पैसा कमाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक बेटर जीवन चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, उनकी भी फैमिली होती है। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें अच्छी अर्निंग की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, शहरों में आते हैं अपने जगह को छोड़ करके, अपने गाँव को छोड़ करके। फाइंड आउट इट योर फैमिली मूव टू न्यू प्लेस, हाउ यू वुड फील। आप ये चीज सोचिए कि अगर आपकी फैमिली को उस जगह को छोड़कर जाना पड़े तो आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा महसूस होगा। ठीक है, इस बारे में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, अपने टीचर्स के साथ भी इस बारे में डिस्कस कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आफ्टर लिविंग सेवरल ईयर्स इन सुंदर विलेज सुंदरनगर विलेज, one day my father announced that my family and I would be moving to a new place. देखिए, आफ्टर लिविंग सेवरल ईयर्स इन सुंदरनगर विलेज, वो लोग कहाँ रहते हैं? सुंदरनगर में। वो कह रहा है कि बहुत साल, सेवरल ईयर्स का मतलब होता है अनेकों साल। ठीक है, सेवरल का मतलब अनेक, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा साल सुंदरनगर गांव में रहने के बाद एक दिन मेरे पिताजी अनाउंस करते हैं, यानी घोषणा करते हैं या कहते हैं कि मेरी फैमिली को और मुझे इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। वी ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू इट विद ग्रेट एंटिसिपेशन। व्हाट वुड पीपल ऑफ न्यू प्लेस थिंक ऑफ अस, हु वुड बी अवर न्यू फ्रेंड। देखिए, अब ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि मेरे फादर ने इस चीज को अनाउंस कर दिया, लेकिन वी ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू इट विद ग्रेट एंटिसिपेशन, यानी एंटिसिपेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान, है ना। पूर्वानुमान मतलब पहले से पता होना किसी चीज के बारे में। तो बोल रहे हैं कि वी ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू इट विद ग्रेट एंटिसिपेशन। हमने सबने उनकी साइड में बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन के साथ में देखा, यानी उम्मीद के साथ देखा, या हम कह सकते हैं कि हमें इस बात का भान था, हमें पता था इस बारे में, पूर्वानुमान था। ठीक है, हमें आभास है इस बात का। ठीक है, तो हमने बहुत उम्मीद के साथ उनके साइड इस चीज की देखा। वॉट वुड पीपल ऑफ न्यू प्लेस थिंक ऑफ अस, कि जो नई जगह के लोग हैं वो हमारे बारे में कैसे सोचेंगे। हु वुड बी अवर न्यू फ्रेंड्स, हमारे जो नए दोस्त होंगे वो कैसे होंगे। फाइनली द डे केम when Papa called us to pack our things.
फाइनली एक दिन जो पापा हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हमें कहा अपने सामान पैक करने के लिए। पापा ने क्या कहा कि अपने जो सामान है वो पैक कर लो, ठीक है। 12 years old रवि वॉज हैप्पी। अब देखिए उस लड़की का नाम क्या है, उसका नाम है रवि, ठीक है। तो 12 साल का जो रवि है वो बहुत ज्यादा खुश था। आई एम ग्लैड वी आर गोइंग, ही सेड। उसने क्या कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि हम जा रहे हैं। आई फील क्राउडेड हेयर, उसने क्या कहा कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउडेड फील करता हूँ, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, मुझे फील होता है कि यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। एंड आई डू नॉट हैव गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, और यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी नहीं हैं। पापा मेड अरेंजमेंट्स फॉर द जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। जर्नी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है। ऐसे नहीं आप 10 मीटर चले गए और बोला कि नहीं हमने जर्नी कर ली। जर्नी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, लेकिन एक बहुत लंबा रास्ता तय करते हुए, राइट। तो पापा मेड अरेंजमेंट्स फॉर द जर्नी, पापा ने हमारी यात्रा के लिए, जर्नी के लिए सारे अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट यानी व्यवस्थाएं कर ली थी, ठीक है। ही हायर्ड 2 हॉर्स कार्ड्स, उन्होंने 2 घोड़ा गाड़ी, है ना, हॉर्स कार्ट किराए पर ली, हायर की, हायर यानी किराए पर लेना पैसे देकर, ओके। मम्मी पैक्ड क्लॉथ, क्विल्ट, डिशेस, पॉट, पेन्स एंड केटल्स। मम्मी ने क्या क्या पैक कर लिया, कपड़े, रजाइयां, बर्तन, पॉट, ठीक है, घड़े, तवा और केटली, जो भी सामान था उनके घर में वो सब मम्मा ने पैक कर लिया। रवि टाइड द काउ, गॉट एंड द शीप बिहाइंड द वैगन। वैगन का मतलब गाड़ी, ठीक है। तो रवि ने क्या किया, उनकी जो गाय थी, काउ, गॉट और शीप, उनको वैगन एंड गाड़ी के पीछे बांध दिया। द फैमिली सेड गुड बाय टू नेबर्स एंड टू देयर ओल्ड होम एंड स्टार्टेड देयर जर्नी। अब देखिए क्या हुआ, द फैमिली सेड गुड बाय, जो फैमिली थी उन्होंने गुड बाय बोला, अलविदा बोला। किस किस को अलविदा बोला, वहां के पड़ोसियों को, देयर नेबर्स, देयर ओल्ड होम, अपने पुराने घर को, उन्होंने अपने पुराने घर को, अपने पड़ोसियों को गुड बाय बोला। एंड स्टार्टेड देयर जर्नी, और उन्होंने अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू की। मम्मी एंड रवि रोड इन वन कार्ट, मम्मी और रवि एक गाड़ी में बैठ गए। पापा रोड इन द कार्ट लोडेड विथ थिंग्स, और पापा कहाँ गए, पापा कहाँ बैठे, पापा जो जिस कार्ट में सामान लोड था उस गाड़ी में बैठे। आफ्टर सम टाइम Ravi and Papa got down from the cart and walked along the cart so that the horse could rest. After some time, कुछ टाइम बाद में, कुछ समय बाद, रवि और जो पापा थे वो जो घोड़ा गाड़ी थी उससे उतर गए और घोड़ा गाड़ी के साथ में चलने लगे, ताकि जो हॉर्स हैं, जो घोड़े हैं, उनको रेस्ट मिल जाए। They traveled across मीनापुर, अब उन्होंने मीनापुर भी पार कर लिया, ठीक है। दे कंटिन्यू टुवर्ड्स देयर न्यू डेस्टिनेशन विदाउट एनी ब्रेक। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है, मंजिल, ठीक है, डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल। तो दे कंटिन्यू टुवर्ड्स देयर न्यू डेस्टिनेशन, वो अपने नई मंजिल की तरफ बिना किसी ब्रेक के, यानी बिना रुके, वो अपने मंजिल की तरफ चलते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। फाइनली दे रीच्ड बसतपुर, फाइनली वो कहाँ पहुंचे, बसतपुर पहुंचे। रवि वॉज डिलाइटेड टू सी द ग्रीनरी ऑफ बसतपुर। फाइनली वो बसतपुर पहुंचे, यानी वो किस गांव जा रहे थे, वो जा रहे थे बसतपुर, और फाइनली वो बसतपुर पहुंच गए। रवि वॉज डिलाइटेड टू सी द ग्रीनरी ऑफ बसतपुर, जो रवि था वो बसतपुर की ग्रीनरी यानी हरियाली को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। ए फ्यू हाउसेज वर ऑलरेडी देयर, कुछ घर वहां पर पहले से थे, बट द नंबर ऑफ पीपल वाज लेस, लेकिन लोगों का जो नंबर था यानी वो कम था, मतलब वहां बहुत कम लोग रहते थे। और रवि को तो भीड़ वैसे ही पसंद नहीं थी, उसको तो एरिया भी ऐसे ही चाहिए था जहां पे भीड़ ना हो,
तो वो तो खुश होगा ही। पापा सेड, पापा ने कहा, दिस इज द गुड फार्मिंग लैंड, कि ये क्या है, ये बहुत अच्छी फार्मिंग लैंड है, मतलब यहाँ पर ये जो जमीन है ये खेती करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। देयर वॉज ए वी विल स्टे हेयर, है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टे करेंगे, हम यहाँ पर रुकेंगे, रहेंगे। देयर वॉज ए फर्टाइल, मतलब फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, है ना, जो जहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती हो, ठीक है, जहाँ धान बहुत ज्यादा पैदा होता हो। तो उन्होंने कहा कि देयर वॉज ए फर्टाइल, तो जो रवि के फादर हैं, जो उनके पिता हैं, वो खेती भी करते हैं, तो उन्हें तो फर्टाइल जमीन चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये जो जमीन है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, एंड लेवल लैंड क्लोज्ड बाय, और साथ के साथ क्या है, ये समतल है। समतल मतलब इस तरीके से फ्लैट है ये, ठीक है, ऐसे गड्ढे नहीं है, इस तरीके से नहीं है, वेविंग नहीं है, क्योंकि जो खेती होती है वो वेविंग जमीन में नहीं हो पाती है, उसके लिए हमें लेवल लैंड चाहिए, है ना, बराबर ऐसी जमीन चाहिए जो समतल हो, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ ना हो, ठीक है। इवन द वुड्स वर नॉट फार अवे, इवन जो लकड़ियां हैं वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अबव ऑल देयर वर माउंटेन्स इन द नॉर्थ, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि नॉर्थ में, उत्तर दिशा में यहाँ पर क्या है, पहाड़ है, माउंटेन्स हैं। रवि वॉज एक्साइटेड टू सी दिस लोकेशन, जो रवि है वो इस लोकेशन को देख करके, इस जगह को देख करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा खुश था। आई लाइक दिस प्लेस सैड रवि, रवि ने क्या कहा कि मुझे ये जगह जो है बहुत ज्यादा पसंद है। देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी हेयर, यहाँ ये जो जगह है यहाँ पर हरियाली बहुत ज्यादा है। पापा एंड रवि गॉट डाउन फ्रॉम द कार्ट, पापा और रवि कार्ट से उतरे। मदर ऑल्सो क्लाइम डाउन फ्रॉम द कार्ट, जो मदर है, माँ भी है, वो वहां से उतरी, कार्ट से उतरे। दे फेड द काउ गॉट एंड द शीप, उन्होंने जो गाय है, गॉट है और शीप है, उनको चारा डाला, उनको खाने के लिए कुछ डाला। मम्मी स्टार्टेड कुकिंग फूड फॉर अस, मम्मी ने हमारे लिए खाना बनाना शुरू किया। पापा एंड रवि कट डाउन ट्रीज एंड स्टार्टेड बिल्डिंग ए वुडन हाउस, पापा और रवि ने पेड़ों को कट किया, वो पेड़ों को कट करने लगे और उन्होंने एक उन लकड़ियों से क्या बनाया, वुडन हाउस बनाया, एक लकड़ी का उन्होंने घर बनाया। सून दे हैड ए न्यू होम इन द न्यू लैंड, जल्दी ही उनके पास नई जमीन पे, नई लैंड पे अपना एक नया घर था, ठीक है, यानी उन्होंने उन जंगल से वो लकड़ियां लाए और उन्होंने एक नया घर बना लिया, ठीक है, तो उन्होंने नई जगह पे अपना नया घर भी रेडी कर लिया। तो इस चीज को देख करके रवि बहुत ज्यादा खुश था। ओके, तो ये चैप्टर हमारा हुआ फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, चैप्टर तो अच्छा ही है, ठीक है, क्योंकि जब हम नई जगह जाते हैं तो हम भी अक्सर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, है ना, ठीक है। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, अब हमें टिक राइट करना है करेक्ट ऑप्शन पे। द फैमिली शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली, रामपुर या सुंदरनगर, जो फैमिली है वो शिफ्ट हो रही थी, वो बसंतपुर जा रही थी, लेकिन कौन सी जगह से जा रही थी, कौन सी जगह से शिफ्ट हो रही थी, सुंदरनगर से, ठीक है, कहां से शिफ्ट हो रही थी, सुंदरनगर से। रवि वॉज फिल इन द ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, रवि जो है वो कितने साल का था, 12, 15 या 10, कितने ईयर्स का था रवि, 12 ईयर्स का। ओके, फिल इन द ब्लैंक, टाइड द काउ बिहाइंड द वैगन, काउ को वैगन के पीछे किसने बांधा, रवि, रोहित या मदर, ऑफ कोर्स रोहित तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, इट वॉज रवि। रवि वॉज डिलाइटेड टू सी द ऑफ बसंतपुर, बसंतपुर में क्या चीज देख करके खुश हो गया था वो, ग्रीनरी, एनिमल या कल्चर, वेरी गुड, क्या देख करके, ग्रीनरी देख करके खुश हो गया था। पापा एंड रवि वर बिल्डिंग ए हाउस ऑफ ब्रिक्स, स्ट्रॉज या वुड, पापा और रवि ने वहां पर किस चीज से घर बनाया, वुड से, ठीक है।
आई ट्रू और फॉल्स भी देख लेते हैं हम एक बार। हम्म। ओके, तो ध्यान दीजिए। रवि लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन सुंदरनगर। क्या जो रवि है वो अपने माता पिता के साथ में सुंदरनगर में रहता था? बिल्कुल सही बात है, सुंदरनगर ही रहता था वो, ठीक है। पापा हायर टू ट्रक टू कैरी द लगेज। क्या पापा ने लगेज को, सामान को ले जाने के लिए ट्रक को हायर किया था, 2 ट्रक्स हायर किए थे? नहीं, उन्होंने क्या हायर की थी? 2 हॉर्स कार्ट्स, ठीक है। तो ये, सॉरी, यहां पर मैं ट्रू फॉल्स ना, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट एंड इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। रवि वॉज अनॉयड टू सी द क्राउड ऑफ बसतपुर। क्या जो रवि था वो बसतपुर में क्राउड को देख करके परेशान था, चिढ़ा हुआ रहता था? बिल्कुल सही बात है, उसे बसतपुर की क्राउड पसंद नहीं थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। देयर वॉज ए फर्टाइल लैंड इन बसतपुर। क्या बसतपुर में फर्टाइल लैंड थी? नहीं, बसतपुर में नहीं थी, वो कहाँ थी? बसतपुर, अच्छा ओके, बसतपुर में ही थी, ठीक है, आई एम सॉरी, बसतपुर में थी, नहीं उनकी जगह का नाम बसतपुर है, तो बसतपुर में ही फर्टाइल लैंड थी, ओके। तो इट्स ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। मम्मी स्टार्टेड कुकिंग फूड फॉर अस। मम्मा ने हमारे लिए खाना बनाना शुरू किया। तो ये भी स्टेटमेंट जो है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिए हैं थोड़े, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, आई एम श्योर आप सारे बच्चे कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।